अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, 6 सवाल। हम क्या करने जा रहे हैं, 1.2 एक्सरसाइज का 6 सवाल। 6 सवाल में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आपको कंपोजिट नंबर पता होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें कहता है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये पूछता है क्या ये और ये कंपोजिट नंबर हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले हम ही समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर समझते हैं पहले। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। पहले तो आप सिंपल क्या कहते हैं, मैं सिंपल डिफाइन कर देता हूँ। आप पहले सिंपल परिभाषा समझिए, जो मतलब आपको समझनी चाहिए, मतलब दिमाग में बैठनी चाहिए ये बात आपको, कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, जिनकी प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। समझ आया नहीं? देखो करके बताते हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। 2 ले लेते हैं शुरुआत में। इसका प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 1 और 2। प्राइम फैक्टर वो तो होते हैं जो सिर्फ केवल अपने पहाड़े पे जाए और दूसरे के पहाड़े पर भी जाए, मतलब किस किस के टेबल्स पे कट जाता है। प्राइम फैक्टर वही तो होते हैं, लेकिन 2 तो सिर्फ यहाँ पे 1 पे कटेगा और 2 पे। अब हम यहाँ 3 का ले लेते हैं। 3 1 पर कटेगा और 3 3 पर कटेगा। लेकिन दूसरी जगह ऑन अदर साइड यहाँ पर देखो 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी और 4 से भी। कितने प्राइम फैक्टर आ गए, 3, यानी कि 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब 5 का देखते हैं, बताओ 1 और 5 इसके प्राइम फैक्टर हैं। क्या ये प्राइम फैक्टर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, नहीं है। 9 6 देखो, 1 3 2 6, 1 के टेबल पे भी कट जाएगा, 3 के टेबल से भी, 2 के टेबल से भी, 6 के टेबल से भी। ये कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इस सवाल को कर लेते हैं जो हमें दे रखा है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन इसमें क्या है, 7 × 11 × 13। आप बुक लेके बैठिएगा तो आपको जब अच्छी तरह समझ आएगा, आप ताकि पहले आप बुक में क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप यहाँ पे देन यहाँ पे देखो, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब देखिए, ये एक डिजिट है पूरी, ठीक है। ये एक डिजिट है, इसका एक प्रोडक्ट बनेगा और ये अलग है, बीच में क्या है, प्लस का निशान है, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, 13 कॉमन आ जाएगा। 7 × 11 × 1, ठीक है, +1 आ गया। यहाँ नहीं आएगा ये, सॉरी यहाँ आएगा, ठीक है। 13 कॉमन आ गया, 77 और इसे प्लस करेंगे 1 × 1, ठीक है। तो 77 को इंटू करेंगे 1 से, तो 77 + 1 13 और 77, सॉरी 8 +1 करेंगे ना इसमें, 78। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर आ गए, 2, और एक तो आपको पता ही है, एक तो होता ही सबका, ठीक है। तो 3 प्राइम फैक्टर, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। यस, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। आया समझ में? एक तो रहेगा किसी भी उसमें, एक तो सबका मल्टीपल होता है, ठीक है ना। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये इसी का सेकंड इक्वेशन दे रखी है इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम तरीके से होगा। ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये एक डिजिट है, ये पूरी एक अलग प्रोडक्ट है, इनका एक अलग प्रोडक्ट बनेगा, मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ बीच में प्लस है, तो ये अलग है, ठीक है, समझ गए।
इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है सबसे? 5 और 5 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया हमने 5, ठीक है। अंदर क्या बचा? 7 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा। 4 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 5 कॉमन आ गया बाहर तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। 5 बाहर कॉमन आ गया, एक ये प्राइम फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट करने के बाद कुछ ये आएगा, ठीक है। इसके यानी कि 2 प्रोडक्ट आ गए हमारे पास। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 तो होगा, ठीक है। तो इसमें 3 डिजिट आ रही हैं, यानी कि 3 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? यस, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये आंसर है, बस इतना ही है ये, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं इसी के साथ। इसमें हमें क्या क्या रखा है? इसमें हमें कहते हैं देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट फील्ड पर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया एक राउंड मारने में 18 मिनट लेती है उस फील्ड के, जहाँ पर रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन। इसमें सपोज करने के लिए क्या रखा है कि सपोज करो वो दोनों एक ही जगह से सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम पॉइंट पर भागते हैं, तो वो कितने मिनट बाद आपस में मिलेंगे, सॉरी कितनी देर मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट तक का दूरी मिनट्स में निकालनी है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन ऐसे जब भी हमें सर्कुलर पाथ दे रखा हो और हमें इन सेम टाइम सेम डायरेक्शन और सेम पॉइंट में निकालना हो तो हम HCF निकालते हैं, ठीक है। तो HCF किसका निकालेंगे? 18 का और 12 का। चलो निकालते हैं फिर। तो चलो आज हम फाइंड करते हैं क्या, इन दोनों के HCF और LCM, रवि और सोनिया के, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए किसका क्या दे रखा है, सोनिया का 18 मिनट दे रखा है, ठीक है, और रवि का 12 मिनट दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है ना, चेक करो, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, चेक कर लिया करो यार, ठीक है। 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? LCM करके निकाल सकते हैं आप, ठीक है। मैं ये निकाल कर दिखा देता हूँ। 2 नियम 18, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, एक सेकेंड, ये 3 से जाएगा, 3 3 से 9, ठीक है। गलती हो जाती है यार, सबसे होती है, ठीक है। 2 18, 3 3 से 9, 3 1 से 3, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 × 3 × 3, ठीक है, समझ आया। अब 12 का निकालेंगे, 12 का क्या होगा? 2 × 2 × 3, ठीक है। अब LCM निकालो इन दोनों का, 18 और 12 का, ठीक है। क्या आएगा? HCF तो ये आ गया, ठीक है। अब LCM क्या आएगा? HCF क्या आ गया? 2, LCM क्या आया? LCM आ गया 2, करके देख लेते हैं, आपको ये समझ नहीं आएगा। 18 और 12, 2 9 से 18, 2 6 से 12, 2 3 से 6, 9 एज इट इज़, 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 1 से 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, फैक्टर बन गया ना, इंटू 3 का स्क्वायर, 2 2 से 4, इंटू 3 3 से 9, 9 4 से, ठीक है। ये आया 36 मिनट्स लगेंगे उन्हें मिलने में एक पॉइंट पर, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। 36 मिनट्स,
इसमें HCF और LCM निकालना है हमें, ठीक है। और HCF नहीं देखना, LCM देखना है। अगर आप बेसिक लेकर खाली LCM भी निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर दोनों निकाल दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज हम 1.3 करेंगे, ठीक है। 1.3 और 1.4 में कोशिश करूँगा एक साथ निपटाने की, ठीक है। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना यार, प्लीज़।